हे गाइस, वेलकम बैक टू द वन मोर न्यू ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी। और आज की जो अपॉर्चुनिटी है नेल्सन की तरफ से है और ये फुल टाइम जॉब है। और सबसे बड़ी बात है ये वर्क फ्रॉम होम है। इसको आपको ये आप घर से भी कर सकते हो, ठीक है। और ये जॉब जो है वो है एज अ एडिटर, कंटेंट राइटर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि नेल्सन कंपनी क्या है। एट नेल्सन वी बिलीव दैट कैरियर ग्रोथ इज अ पार्टनरशिप। यू अल्टीमेटली ओन फ्यूल एंड सेट द journey by joining our team of nearly 14,000. You will become part of a community that will help you to succeed. We champion you because when you succeed, we to do embark on a new initiative, explore a fresh approach, and take license to think big so we can all continuously improve. We enable your best to power our future। मतलब इन्होंने अपनी कंपनी के बारे में बताया कि अगर आप इसको ज्वाइन करते हो तो 14,000 एसोसिएटिव के साथ में आपकी ज्वाइनिंग होगी। मतलब इतने बंदे ऑलरेडी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका रोल क्या है, मतलब इसमें आपका क्या रोल होगा। दिस रोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ऑनलाइन वीडियो मेटा डेटा, अ की पार्ट ऑफ अ ग्रेनोटी वीडियो डेटा इंजेशन प्लेटफॉर्म, कंज्यूमिंग डेटा फ्रॉम द डिजिटल कैटलॉग्स ऑफ media outlet like Netflix, Hulu, Amazon and iTunes, and preparing the data for curation by Grace Notes एडिशनल टीम्स। तो ये इनका एक छोटा सा रोल है कि इसमें आपके Netflix, Hulu, Amazon एंड iTunes के डेटा को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। Expect to spend about curate and enhance metadata both for currently airing TV programs as well as maintaining a permanent library of TV program data, proactively research information for TV and movies assets, initiate, track and maintain communication with broadcaster and relevant content provider to achieve result। ओके तो ये गाइस आपका एक छोटा सा रोल होने वाला है कि आपको इसकी मेटा डेटा पे काम करना है, जो कि टीवी और क्या होगा कि मूवी के एसेट्स के लिए आपको ट्रैक करना है, मेंटेन करना है, कम्युनिकेट करना है, और उनके जो भी ब्रॉडकास्ट वगैरह है उनको भी क्या करना है, उनके एक्यूरेट रिजल्ट को क्या करना है कि देखना है, मतलब बनाना है। मतलब रिजल्ट के ऊपर आपको उसकी प्रोग्रेस पे काम करना है। ये इसकी एक छोटा सा उन्होंने रोल के बारे में बताया। उसमें क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी आपकी, ठीक है। तो रीड एंड अंडरस्टैंड plots and write the synopsis in English। okay, write synopsis in different character length counts। मतलब जो synopsis होगी वो different कैरेक्टर्स की लेंथ पे डिपेंड करेगी। research and refresh content to avoid plagiarism, adapt to the in-house style and replicate it in the written, ठीक है। adapt to the इन हाउस स्टाइल, मतलब स्टाइल और रिप्लिकेट इन द रिटन, लिखने में जो रिप्लिकेट और स्टाइल्स का भी ध्यान रखना है। परफॉर्म फैक्चुअल चेक्स यूजिंग स्टैंडर्ड रेफरेंस सोर्स, मतलब इसमें आपको कुछ रेफरेंस रिसोर्सेज भी दिए जाएंगे, ठीक है, जिसके आधार पे आपको क्या करना है, उसकी आगे की काम करना है या रिसर्च करनी है। पुट इन एक्स्ट्रा हाउस ड्यूरिंग क्रंच टाइमलाइन एंड वर्क अंडर टाइटली डेडलाइन, मतलब एक डेडलाइन के अंदर आपको थोड़ा सा हो सकता है कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़े, लाइक ओवर टाइम भी करना पड़े जब कोई एक बहुत टाइटली डेडलाइन होगी या क्रंची टाइमलाइंस कस्टमर या फिर कंपनी की तरफ से आपको दी जाएंगी, तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ज़्यादा काम करना पड़ जाए। इसमें ये लिखा है इंश्योरिंग टाइमली डिलीवर्ड ऑफ एक्यूरेट एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। इन्होंने कहा है कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मतलब प्रोवाइड करवानी है वो एक्यूरेट हो और रिलायबल हो, जो भी आपको टास्क दिया है उसके रिलायबल हो और एक्यूरेट हो, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, मस्ट बी अ ग्रेजुएट इन एनी फील्ड, आपको ग्रेजुएशन चाहिए ही है इस जॉब के लिए। शुड बी प्रोफिशिएंट इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड पोसेस एक्सीलेंट रिटन एंड कम्युनिकेशन स्किल, आपको इंग्लिश में बहुत रिटन और कम्युनिकेशन दोनों ही अच्छी होनी चाहिए। और बोनस क्वालिफिकेशन क्या होगी, नॉलेज और इंटरेस्ट इन टेलीविजन फिल्म्स एंड एसईओ इन एन एडेड एडवांटेज। अगर आपको एसईओ आता है या टेलीविजन में, फिल्म में एसईओ वगैरह में इंटरेस्ट है तो ये क्या होगा, एक एडेड एडवांटेज होगा, ठीक है। एक्सीलेंट रिसर्च स्किल्स, आपको रिसर्च करनी बहुत अच्छे से आनी चाहिए किसी भी चीज़ की, लाइक कीवर्ड हो या फिर एसईओ टैग्स वगैरह को, मेटा डेटा हो या टाइटल्स हो, एसईओ टाइटल्स हो, कुछ भी इसकी रिसर्च करनी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो चलिए जैसे भी इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इसका फॉर्म खुल जाएगा, जो एप्लीकेशन फॉर्म है जिसके थ्रू आप अपने मतलब सीवी को या अपनी इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने मांगा है लिंक्डइन आईडी, तो गाइस यहाँ पे आपको लिंक्डइन आईडी डाल देना है, ठीक है।
देन आपका CV और रिज्यूम मांग रहे हैं, तो जैसा भी आपके पास हो, अगर रिज्यूम है तो रिज्यूम, अदरवाइज CV आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो। इसके बाद फुल नेम इन्होंने मांगा है, ईमेल, फ़ोन नंबर, करंट कंपनी, अगर आप कहीं पे कंपनी में काम कर रहे हो तो यहाँ पे एस करना, अदरवाइज नो कर देना। इसके बाद इन्होंने और एडिशनल जो भी डिटेल्स मांगी है वो ये है कि लिंक्डइन ID, ट्विटर, गेटअप, पोर्टफोलियो URL, अदर वेबसाइट, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है जो आप ओन करते हो तो वो डाल दो यहाँ पे, कोई पोर्टफोलियो या फिर आपने अपनी रिपोजिटरी वगैरह की कुछ बनाई हो तो वो डाल दो, गेटअप ID है तो वो भी यहाँ पे आपको मेंशन करनी है, ट्विटर की ID यहाँ पे मेंशन, और लिंक्डइन की तो कंपलसरी है ही। इसके बाद मैंडेटरी क्वेश्चन लिस्ट है आपकी, टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो यहाँ पे एक्सपीरियंस डाल दो, अदरवाइज फ्रेशर लिख देना या फिर यहाँ पे नो लिख देना। करंट CTC है तो डाल दो, नहीं है तो छोड़ दो। एक्सपेक्टेड CTC ये भी सेम है। नोटिस पीरियड इज इट नेगोशिएबल, इफ़ यस हाउ मच, अगर आप इसको यस करते हो तो नोटिस पीरियड में वो नेगोशिएबल है, ठीक है। करंट लोकेशन, आप जहाँ पे अभी भी मतलब ओन करते हो, लोकेशन जहाँ पे भी आप रह रहे हो तो वहाँ की आपको क्या करना है, करंट लोकेशन डाल देना है, ठीक है। डू यू स्टे इन बेंगलोर और रेडी टू रीलोकेट, तो अगर आप बेंगलोर से हैं तो यहाँ पर लिख देना यस, अदरवाइज एक छोटा सा पैराग्राफ लिख देना, यस आई एम कंफर्टेबल विद द रीलोकेट, तो ऐसा आप सिंपल लिख देना कि यस आई एम द कंफर्टेबल विद द रीलोकेट। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा एक कवर लेटर का सैंपल हम लोगों ने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रखा है, तो गाइस आप जाके वहाँ से टेलीग्राम से हमारा कवर लेटर का सैंपल लेके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। बस उसमें आपको अपना नाम और छोटी मोटी जानकारी उसमें एडिट करनी है और आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, उसको पेस्ट कर सकते हो। सिंपली जैसे ही आप येस पे क्लिक करोगे या सबमिट करोगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और विद इन द 1 वीक या 2 वीक्स में आपको रिवर्ट मेल वगैरह या SMS आ जाएगा अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हो। गाइस इस तरह की वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए बस कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए बस थैंक यू गाइस, हमें सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियोज़ में। थैंक यू गाइस।